हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट वाला पे। मैं हूं आपका मेंटर विश्वराज। और हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वो है क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अंडर दिस टॉपिक आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। ओके, तो देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके लिए नया भी है विच यू हैव नॉट स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और अगर टॉपिक पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिए। और अपने जो नए व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। वंस अगेन वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वाला। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट से पहले मैं होप करता हूँ कि आप सबको ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपको अच्छे से हैंडी होगा। ठीक है, फिर भी चलिए मैं बना देता हूँ, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन मैं वही पार्ट्स ड्रॉ करूंगा जो कि हमें कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, देखिए कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब है कि हमने यहाँ पर उन पार्ट्स को शो करना है बच्चों, जो कि आपका कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। कंडक्शन किसका? कंडक्शन बेटा आपका नर्व इम्पल्सिस का। ठीक है, उन नर्व इम्पल्सिस का जो कंडक्शन करेगा, जो स्ट्रक्चर्स, उनकी हमने बात करनी है। ठीक है, देखिए इतने से डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। आ, बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम मैंने जो रिक्वायर्ड है उसमें मैं वही चीज ड्रॉ करूंगा। देखिए, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में सबसे पहले आपका आता है एसे नोड। ऐसे नोड जिसको आप क्या बोलते हो? साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, दूसरा आपका स्ट्रक्चर है वो है एवीएन, जिसको आप क्या बोलते हो? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, देन यू हैव बंडल ऑफ हिज। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ है आपका पुरकंजी फाइबर्स। पुरकंजी फाइबर्स। ठीक है बच्चों, ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम बनाएंगे। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो कि आपके नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन में हेल्प करेगा थ्रू आउट दी और ऑल ओवर दी ह्यूमन हार्ट। ठीक है, देखिए आप पहला साइनो ओरिकुलर नोड। साइनो ओरिकुलर नोड कहाँ पे होती है? देखो मैंने आपको जब बेसिक डायग्राम बताया था तब मैंने आपको बताया था कि साइनो ओरिकुलर नोड कहाँ पे होगी? जहाँ पे आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होती है। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कैवा। और दिस इज इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है, जिन भी बच्चों को ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, प्लीज मेरी पीछे वाली वीडियोस को जाइए और उसको देखिए कि ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम में किस स्ट्रक्चर को कैसे हम लेबल करते हैं, और उससे आपको पूरा एक स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है, ये दोनों की दोनों लार्ज वेन्स है, इनकी जो ओपनिंग है उसके पास क्या होगी? आपकी SCN होगी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, एंड सेकंड वन इज एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब इस जंक्शन पे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास होगी एवीएन। सो दिस इज योर एवीएन। बंडल ऑफ हिज, मैंने आपको बताया था बंडल ऑफ हिज आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांचेस होती हैं, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हमने कहा कि बंडल ऑफ फिश ये कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है और इस तरह से दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक उसकी राइट ब्रांच हो जाएगी, एक उसकी लेफ्ट ब्रांच होगी। अब देखिए, हमें पता है कि हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है उनके अंदर क्या होता है बच्चों? पिलर लाइक मसल्स होते हैं इस तरह से, जिनको हम पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, पैपिलरी मसल्स है तो इनकी नर्व सप्लाई भी होगी। तो होगा क्या बच्चों कि ये जो आपके बंडल ऑफ फिश थे, जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस थी, ये आगे जाकर पूरे वेंट्रिकुलर वाल, जो वेंट्रिकुलर वॉल्स है, उनको भी नर्व सप्लाई देगा। और दूसरी बात क्या है कि इनके जो थिन फाइबर्स होंगे बच्चों, वो इन पैपिलरी मसल्स को भी सप्लाई करेंगे, नर्व सप्लाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये बंडल ऑफ फिश आगे जाके फाइन ब्रांचेस में
वो हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुरकंजी फाइबर्स। सो दिस इज पुरकंजी फाइबर्स, ओके, एंड दिस इज बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करेगा, ये तो था कि ये कंडक्टिंग सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, बट हाउ दिस कंपोनेंट्स विल वर्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कार्डियक साइकिल इन फंक्शन, ओके। तो देखिए मेन बात क्या होता है कि जो आपको इतना बहुत अच्छे से पता होगा कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है बच्चों, वो क्या है, वो एक सेल्फ एक्साइटेबल, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है, सेल्फ एक्साइटेबल। सेल्फ एक्साइटेबल से मतलब क्या बच्चों, कि वो खुद एक्साइट हो सकता है, ठीक है, वेट, सेल्फ एक्साइटेबल। अब ये सेल्फ एक्साइटेबल हमने क्यों लिखा, ये जो सेल्फ एक्साइटेबल हम लिख रहे हैं बच्चों, ये इसके कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से ही लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पास जो एसए नोड और जो एवियन नोड है, ये खुद से अपने आप ही क्या करती हैं, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं, जिनको हम माइक्रो करंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए सैन, सैन क्या था, साइनो ऑरिकुलर नोड। अब साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है, ये इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, पेस मेकर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। बच्चों देखो जो साइनो ऑरिकुलर नोड ऐसे नोड है, ये माइक्रो करंट्स को जनरेट करती है, क्या करती है, इट जनरेट्स, इट जनरेट्स माइक्रो करंट्स और नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। तो एक बार दोबारा डायग्राम पे आइए, मैंने कहा कि ये जो एसएएन है बच्चों, ये क्या करती है, छोटे छोटे करंट्स को जनरेट करती है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रो करंट्स इसने जनरेट किए हैं बच्चों, ये माइक्रो करंट्स कहाँ जाएंगे, एवियन नोड पे। अब एवियन नोड भी देखो, चाहे ऐसे नोड हो चाहे आपकी एवी नोड हो, ये दोनों की दोनों है क्या, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नोडल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो इनके अंदर नर्व्स हैं, और ये नर्व्स कैसी हैं बच्चों, एसएएन की सेल्फ एक्साइटेबल है और एवियन भी सेल्फ एक्साइटेबल है। तो जब जैसे ही ऐसे नोड ने माइक्रो करंट्स को जनरेट किया, ये क्या होगा, these microcurrents, yeah, these micro currents spreads over the right atrium, right atrium, and these are received, कौन रिसीव करता है इनको, these are received by the avian, ठीक है। अब एवियन के बारे में देखो कि एवियन क्या है, एवियन की फुल फॉर्म क्या थी, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड पेस एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे वर्ड किया था यूज पेस मेकर, क्योंकि उसने जनरेट किया था, बट ये क्या करता है, जो आपका एवियन है बच्चों, ये एवियन क्या करेगा, जो जैसे ही इसको ये जो माइक्रोकरंट्स रिसीव होते हैं, ये इनको एम्पलीफाई करके पूरे हार्ट के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देता है। देखो जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये एम्पलीफाइड नर्व इम्पल्सेस है, ये, और यू कैन से एम्पलीफाइड क्या है, करंट्स है, माइक्रो करंट, जो कि एसएएन ने जनरेट किए थे। लेकिन एसएएन ने जो करंट जनरेट किए थे वो लो इंटेंसिटी करंट थे, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते थे, तो वो सिर्फ उनका जो इफेक्ट था वो एट्रियम के ऊपर था। अब जैसे ही वो एवियन के पास पहुंचा, तो एवियन ने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर दिया, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको पेस एम्पलीफायर बोलते हैं। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, और बिकॉज उसकी इंटेंसिटी अब बढ़ चुकी है, तो वो क्या करता है, पूरे हार्ट के ऊपर स्प्रेड करता है। अब देखिए जरा, अब जैसे ये इंटेंसिटी एवियन जो है, एवियन जब इन माइक्रो करंट्स की इंटेंसिटी को इनलार्ज बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो जो बंडल ऑफ फिज होंगे वो इनको रिसीव कर लेंगे। अब बंडल ऑफ फिज क्या है, नर्व फाइबर्स है, तो जैसे ही इनको नर्व इम्पल्सेस मिलेंगी, तो ये क्या करेंगी, पूरे के पूरे हार्ट की जो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर जो वॉल्स हैं, उनको उनके ऊपर ये उस करंट को स्प्रेड कर देंगी, और कहाँ जाएगा, पुरकंजी फाइबर्स उसको पेपिलरी मसल में लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए सारा का सारा एक तरह का वायरिंग नेटवर्क है ये, ठीक है। तो जैसे ही एक वायर को करंट मिलता है, तो वो अपने आगे वाली ब्रांचेस को सप्लाई कर देता है, समझ में आया। तो अब क्या होगा बच्चों, कि ये जो एम्पलीफायर था, इसने क्या किया है, इट एम्पलीफाइज एज इट
amplifies the intensity of the microcurrents, intensity of the microcurrents। ठीक है, अब the amplified currents are then spread all over the ventricles, all over the ventricles। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है आपका, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकंजी फाइबर्स, पुरकंजी फाइबर्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जो बंडल ऑफ हिज और पुरकंजी फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, द एम्पलीफाइड करंट, द एम्पलीफाइड currents are spread over the ventricular walls and papillary muscles by, कौन कर रहा है इनको, the right and left branches of bundle of his and Purkinje fibers respectively। ठीक है बच्चों, तो कौन कर रहा है इसको, पुरकंजी फाइबर्स, और जो बंडल ऑफ फिश थे ये क्या करते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम पे आते हैं दोबारा। मैंने कहा कि ये जो एम्पलीफाइड करंट थे बच्चों, ये एम्पलीफाइड करंट जो इसने एवियन ने स्प्रेड किए थे, इस एवियन के जो करंट स्प्रेड हुए थे ये अब कहाँ चले गए, बंडल ऑफ फिश में। बंडल ऑफ फिश की राइट और लेफ्ट ब्रांचेस इसको लेके आई नीचे की साइड पे, और जो ये वेंट्रिकल्स की वॉल थी इनके ऊपर स्प्रेड कर दिया। और हमें पता है कि बंडल ऑफ फिश आगे जाके फाइन नेटवर्क बनाते हैं न्यूरॉन्स का, और वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल पैपिलरी मसल को सप्लाई करते हैं। तो अब ये देखो, ये जो करंट आया था बच्चों, ये करंट क्या हुआ, पूरी वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स की पूरी वॉल्स के ऊपर और पैपिलरी मसल तक पहुंच चुका है। अब देखिए, नर्व की सप्लाई होती है, नर्व को जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है नर्व के अंदर, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं सिस्टोल। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तब मैं सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चों क्या होगा, दे विल पुश द ventricular blood into respective blood vessels, ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से डायग्राम पे आइए। मैंने बोला कि जो वेंट्रिकल्स थे वो वेंट्रिकल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चों क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस यहाँ से हमें पता है कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है, तो ये अपने ब्लड को कहाँ भेज देगा, पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, अरोटा जनरेट होती है, तो ये क्या करेगा, ये अपने पूरे ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यानी कि सिस्टोल के टाइम पे क्या करेगा, अरोटा के अंदर पुश कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स ये अपने ब्लड को अपनी रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेंगे, पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने देखा कि आपके 4 कंपोनेंट है, एसए नोड, एवियन नोड एंड बंडल ऑफ एंड प्रोकंजी फाइबर्स। ठीक है, बात जरा ध्यान ये रखने वाली है कि बच्चों की आपका जो ह्यूमन हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट सेल्फ एक्साइटेबल है। ठीक है, तो मतलब उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरॉन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, सेल्फ एक्साइटेबल हैं, वो खुद से अपने इंपल्सेस को जनरेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका है बच्चों, एसएन का, साइनो ऑरिकुलर नोड का। ठीक है, ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड है ये क्या करती है, छोटे छोटे करंट्स को, माइक्रो करंट्स को जनरेट करती है, जिनको हम नर्व इंपल्सेस बोल सकते हैं। बट ये जो माइक्रो करंट जनरेट होते हैं इनकी इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है, तो ये ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते,
और ये सिर्फ एट्रियम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। बट हमें पता है कि राइट एट्रियम के अंदर ही एक दूसरा नोडल स्ट्रक्चर और है जिसको हम क्या बोलते हैं, एवियन बोलते हैं। और एवियन को हम क्या बोलते हैं, पेस एम्पलीफायर भी बोलते हैं। कि जो पेस, जो इम्पल्सिस की इंटेंसिटी एसएएन ने, साइनो ऑरिकुलर नोड ने सेट की थी, अब ये एवियन उस पेस को एम्पलीफाई कर देगा। और एम्पलीफाई करेगा तो क्या होगा कि ये, हमें पता है कि इसकी लोकेशन क्या है, एवियन की लोकेशन है जंक्शन पे, जहाँ पे आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर होता है, बिल्कुल वहीं पर क्या होती है, एवियन होती है। तो ये क्या करता है, एवियन जो भी करंट उसको रिसीव होते हैं उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करके पूरे हार्ट के ऊपर फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है। और हमें पता है कि आगे फिर से एक आपका क्या है, वायरिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम बंडल ऑफ पीस बोलते हैं। ये बंडल ऑफ पीस दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होके पूरे वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है उनको सप्लाई करता है, और क्या करता है, पुरकंजी फाइबर्स आपकी पैपिलरी मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो जैसे ही करंट बंडल ऑफ पीस तक पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स को इस ब्लड, ये जो माइक्रो करंट जनरेट हुए थे इसको सप्लाई कर देंगे। और जैसे ही करंट सप्लाई होता है तो ये क्या करती है, जो आपकी कार्डियक मसल है, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है। और जैसे ही सिस्टोल होगा तो जितना भी ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर था वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है। तो हमें पता है कि राइट वेंट्रिकल से आपकी पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है, तो इसका जो ब्लड होगा वो किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, यहाँ से क्या निकलती है, ओरोटा जनरेट होती है, और अरोटा के अंदर क्या करेगा, ये अपने ब्लड को पुश कर देगा। तो इस तरह से आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वो काम करता है। ठीक है। अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो है कार्डियक साइकिल। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डियक साइकिल। अब बच्चों इसको जरा ध्यान से समझना। मैं आज हो सकता है कि आपकी इंट्रोडक्शन ही लूं कार्डियक साइकिल की, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आएंगी। ठीक है। पहले उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा, फिर कार्डियक साइकिल को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब वो इजीली समझ में आएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए बच्चा, सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक फेस बोलते हैं। तो सिस्टोल जब भी वर्ड आप समझते हो, कहीं पे सुनते हो, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम ऑरिकुलर सिस्टोल बोल देंगे। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हम उसको क्या बोल देंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल देंगे। ठीक है। तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं कि ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, एंड ये कौन सी हो जाएगी आपकी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आप खुद सोचिए कि ऑरिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स। और ऑरिकल्स का मतलब क्या है, ऑरिकल्स मतलब एट्रियम। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब एक बार फिर से अपने डायग्राम पे आइए, देखिए इन चीजों को समझिए, फिर आपको लिंक करने में आसान नहीं होगी। मैंने बोला ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो भाई एट्रियम क्या है, ये अपर चैम्बर्स हैं। अगर आप खुद इमेजिन करके देखिए, अगर ये दोनों अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड को कहाँ पुश करेंगे, बेटा ये अपने ब्लड को यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है। क्यों, कि आप कुछ लोगों, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है कि ब्लड वापस से वेन्स के अंदर भी जा सकता है, और हमें पता है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स आएंगी। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि जब ये ब्लड को पुश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये ब्लड वापस से बैकफ्लो करके वेन्स में जाएगा। बेटा ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है वेन्स के अंदर वैल्व्स होती हैं। ठीक है। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आर्टरी और वेन का डिफरेंस, तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वैल्व्स होती हैं, उनके अंदर गेट वैल्व्स होती हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही ऑरिकल कंट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो इनके जो वाल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और बंद होंगे तो क्या होगा, ब्लड इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, बैकफ्लो नहीं लेगा। तो ये जाएगा कहाँ पे, जैसे ही ये कांटेक्ट करेंगे तो आपके जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स हैं, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व हैं, ये ओपन होंगे, और ये क्या लेके आएंगे, ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स में पुश कर देंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज लिखूंगा कि जैसे ही ऑरिकुलर या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी बच्चों, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इससे रिजल्ट ये आएगा कि जो ब्लड है वेंट्रिकल्स के, सॉरी ऑरिकल्स के अंदर, इन दोनों से क्या होगा, द ऑरिकुलर, ऑरिक्यूलर ब्लड will be pushed into, pushed into ventricles.
वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो जो ऑरिकुलर का ब्लड है वो कहाँ पे पुश हो जाएगा बच्चों, वेंट्रिकल्स के अंदर पुश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टर्म है। ठीक है, पहली तो हमने पढ़ ली, क्या थी आपकी, सिस्टोल। नेक्स्ट है आपकी डायस्टोल। डायस्टोल, ठीक है। डायस्टोल का मतलब है बच्चों, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, ये जो रिलैक्सेशन फेज है इसको हम डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, डायस्टोल हम रिलैक्सेशन फेज, तो ऑरिकुलर डायस्टोल भी होगी और आपकी वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होगी। ठीक है, जिसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोल देंगे अगर दोनों ही, यानी कि चारों ही चैम्बर्स अगर आपकी रिलैक्सेशन फेज के अंदर है तो हम उसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डायस्टोल को भी हमने दो तरीके से बोल दिया, क्या क्या, एक तो हो गया आपका ऑरिकुलर, ऑरिकुलर डायस्टोल, और दूसरा हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। देखो बच्चों, अब डायस्टोल का मतलब मैंने आपको क्या था, रिलैक्सेशन फेज, मतलब यहाँ पे क्या है, नो कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है तो वो अपने रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा, और रिलैक्स पोजीशन में क्या होता है कि वो जितना, वो एक तरह से कलेक्टिंग चैम्बर्स का काम करता है। तो उसका काम क्या होता है, जिस टाइम पे हार्ट के चैम्बर्स रिलैक्स फेज में होते हैं तो वो कलेक्शन का काम करते हैं, वो ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं अपनी अपनी ब्लड वेसल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि आपको ओरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, अब ठीक है, ऑरिकुलर डायस्टोल, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऑरिकुल्स आपके ऊपर के जो दोनों एट्रियम्स, यानी कि ऑरिकल्स और एट्रियम एक ही बात होती है, कि ये दोनों चैम्बर्स अगर रिलैक्स फेज में हैं तो ये क्या कर रहे होंगे, ये सुपीरियर वेना कैवा इंफीरियर वेना कैवा से अपने ब्लड को रिसीव कर रहा होगा। सिमिलरली आपकी, चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, मैं ड्रॉ नहीं की हुई, यहाँ पर आपकी क्या है बेटा, पल्मनरी वेन्स है। ठीक है, ये पल्मनरी वेन्स, तो जिस टाइम पे ऑरिकल्स आपके रिलैक्स फेस में होंगे तो क्या करेंगे, ये अपने अपने ब्लड को रिसीव कर रहे होंगे। तो जो राइट एट्रियम है, इट विल बी रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा, एंड सिमिलरली द लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द पल्मनरी वेन्स। ठीक है, तो उस टाइम पे वो ब्लड कलेक्शन का काम कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन वेंट्रिकल्स विल बी इन रिलैक्स फेज, ठीक है, जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं तो ये भी क्या करेंगे, ब्लड को रिसीव करेंगे। भाई अब ये ब्लड को किससे रिसीव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑरिकल से रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है, और ऑरिकल्स ब्लड को पुश करता है, तो मतलब जिस टाइम पे ऑरिकुलर डायस, जिस टाइम पे ऑरिकुलर सिस्टोल होगी उस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स फेस में होंगे, ध्यान रखना इस बात को। जिस टाइम पे ऑरिकुलर सिस्टोल होगी, क्योंकि ऑरिकल सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, तो भाई जब ये दोनों चैम्बर्स कांटेक्ट करेंगे तभी तो ब्लड को नीचे की साइड पुश करेंगे और तभी तो वेंट्रिकल्स रिसीव करेंगे। और मैंने क्या बोला कि रिसीविंग फेज को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो एक जो वेंट्रिकल्स हैं, देखिए वो वेंट्रिकल्स डायस्टोल में कब कब आएगा, वेंट्रिकल्स डायस्टोल में कब कब आएगा, ध्यान से सुनते रहना बच्चों। वेंट्रिकल डायस्टोल में आएगा व्हेन, व्हेन एट्रियम्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल, तो उस टाइम पे वो क्या होंगे, वो दोनों रिलैक्स होंगे नीचे वाले चैम्बर्स, वो ब्लड को रिसीव करेंगे ऑरिकल से। ठीक है, तो एक जो तीसरी चीज है बच्चों वो क्या है, ज्वाइंट डायस्टोल। अब इसको भी मैं ही बता देता हूँ, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है जिस टाइम पे चारों चैम्बर क्या है, रिलैक्स फेस में है, व्हेन ऑल द फोर चैम्बर्स, all the four chambers are in relaxation phase, रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, तो जिस टाइम पे चारों ही रिलैक्स फेज में है तो वो क्या करते हैं, चारों ही अपने रिसीविंग का काम कर रहे होते हैं, ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं। तो अब जब कार्डियक साइकिल हम पढ़ेंगे बच्चों, तो ये जो तीन इवेंट है, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल, इसको हम बताएंगे कि ये साइक्लिक इवेंट क्यों है, कि एक के बाद एक दूसरा होता हुआ चला देगा। क्योंकि साइकिल का मतलब ही क्या होता है बच्चों, साइकिल का मतलब जो इवेंट्स रिपीटेडली सीक्वेंस के अंदर रिपीट होते हैं उन्हीं को हम साइक्लिक इवेंट्स बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल का भी मतलब क्या है कि जो कार्डियक इवेंट्स है वो जब साइक्लिक मैनर में रिपीट होते हैं तो हम क्या उसको, उस पूरे चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है, तो आपके पास तीन इवेंट निकल के सामने आए बच्चों, कौन कौन से, ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है, और क्या आया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड ज्वाइंट डायस्टोल, एंड
ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जो कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल है बच्चों, कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकंड्स की होती है। मतलब यानी कि 0.8 सेकंड के अंदर आपका एक कार्डियक साइक्लिक इवेंट कंप्लीट हो जाता है। और उस एक कार्डियक साइकिल इवेंट के अंदर क्या है, तीन ये वाले स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों स्टेप्स हो चुके होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो एक कार्डियक साइकिल है बच्चों, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसकी ड्यूरेशन आपकी 0.8 सेकंड की है। ठीक है, तो ड्यूरेशन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल कर लो, वन कार्डियक साइकिल कितना बताया बच्चों मैंने, 0.8 सेकेंड्स। अब इस 0.8 सेकेंड को भी हम डिवाइड करेंगे कि 0.8 सेकेंड कैसे है। देखिए, जो ऑरिकुलर सिस्टोल थी बच्चों, ये 0.1 सेकेंड की होती है। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड की होती है। और जो जॉइंट डायस्टोल, जिस टाइम पे चारों ही चैम्बर आपके रिलैक्स फेस में है, तो ये क्या होता है, 0.4 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंप्लीट बन गई वो कितनी बन गई, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड की आपकी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों ये तो मैंने कुछ बेसिक सा बताया आपको आज अभी इस लेसन के अंदर कि जो कार्डियक साइकिल है उसके इवेंट्स क्या क्या है और कुछ टर्म्स बताई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन करूंगा सीक्वेंस के अंदर, और जो उसमें हम कार्डियक साउंड्स की भी बात करेंगे, कार्डियक साउंड्स कब प्रोड्यूस होती हैं। बट आई होप कि आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा इन टर्म्स को समझ के। ठीक है, तो भाई सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, अगर मान लो ऑरिकुलर सिस्टोल होगा तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा या उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उसका इवेंट क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द ऑरिकुलर ब्लड विल बी पुश्ड इनटू वेंट्रिकल्स। बट जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों, इसका इसका रिजल्ट क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड विल बी पुश्ड, ब्लड विल बी पुश्ड, मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी पीछे वैसे, पुश्ड इनटू रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स, इनटू रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना कि अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो अपने ब्लड को पुश करेंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के अंदर, और अगर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने ब्लड को पुश कर देते हैं नीचे वाले चैम्बर्स में, लोअर चैम्बर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज, और वो एक तरह का फिलिंग फेज भी होता है, इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, फिलिंग फेज। ठीक है, फिलिंग फेज। तो इस टाइम पे क्या होता है कि चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं और वो अपने ब्लड को रिसीव करके अपने आप को फिल कर रहे होते हैं, फिलिंग फेज भी हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस सो दैट वी विल बी ब्रिंगिंग सम मोर वीडियोस, educational videos for you people. Okay, I will be helping you throughout your journey in biology. Okay, तो इसमें हमने आज की वीडियो में हमने क्या बात की बच्चों, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की और बेसिक टर्म्स ऑफ कार्डियक साइकिल। प्लीज डोंट टेक कि मैंने कार्डियक साइकिल कंप्लीट करा दी। कार्डियक साइकिल का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको मैं अगली वीडियो के अंदर पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ मैंने आपसे टर्म्स को डिस्कस किया है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि टर्म्स हैं क्या। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बच्चों आपको जो ग्रास्पिंग होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।